महाकाल के आंगन में सिंधिया की ललकार। जनसेवक था, जनसेवक हूं, जनसेवक रहूंगा। मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। प्राचीन अवंतिका नगरी यानी उज्जैन शहर से सिंधिया परिवार का बड़ा ही पुराना नाता रहा है। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में महाकालेश्वर धाम के नाम से सुप्रसिद्ध है। उनकी श्रावण और भादो मास में हर सोमवार को धूमधाम से सवारी निकाली जाती है। हर साल सिंधिया परिवार भोलेनाथ का पूजन अर्चन करके अपनी प्रजा और खुद के लिए मंगल कामना करता है। आज भी अपनी इसी परंपरा को निभाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवाधिदेव महादेव का पूजन अर्चन किया। सिंधिया की उज्जैन यात्रा की खास बात यह रही कि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जहां एक ओर कांग्रेस की जमकर बखिया उधेड़ी, वहीं खुद का बेहतर ढंग से बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि किसी के आरोप पर कुछ नहीं कहना, मैं केवल जनता को जवाब दूंगा, अपनी अंतरात्मा को उत्तर दूंगा। मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जनसेवक ही रहूंगा। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई थी। मेरे साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने एक क्षण की देरी किए बिना सत्य का दामन थाम लिया। उन्होंने जनता का सम्मान ही अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरीके से मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था बीपी मिश्रा जी की सरकार के समय में, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने सत्य का सामना उसका झंडा उठाया था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस खड़ा करके, उसी तरह उसी परिवार की एक परंपरा को आगे लेते हुए मैंने जनता का सत्य का झंडा उठाया। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की आवाज का उत्तर देना, ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसियों का प्रश्न का जवाब देना। मैं तो केवल जनता के प्रश्न का जवाब दूंगा और अपनी अंतरात्मा का जवाब दूंगा। और जिस परंपरा और जिस परिवार से मैं आया हूं, सत्य का साथ सदैव हमने पकड़ा है और मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान होता है पर कभी भी पराजित नहीं। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस जनसेवा के लिए नहीं बल्कि कुर्सी पाने के लिए छटपटा रही है। आप जरूर उनसे प्रश्न पूछिए। एक तरफ वो कह रहे हैं ताला उन्होंने खुलवाया, दूसरी तरफ शशि थरूर जी ने कहा कि ताला उन्होंने नहीं खुलाया। तो कांग्रेस अपने आप में ही उलझ रही है। कांग्रेस को स्वतः नहीं मालूम कि उनके नेता ने क्या किया और क्या नहीं किया है। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही अत्यधिक सक्रियता पर सिंधिया बोले कि जब जनता का विश्वास खो जाता है तब इंटरनेट पकड़ा जाता है। कांग्रेस पूरी तरह विफलता की ओर जा रही है। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के लिए कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। उनकी सरकार ने एक मीटिंग तक नहीं बुलाई, जबकि शिवराज सिंह 18 से 20 घंटे रोज काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदार कोरोना के लिए आज कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार है। आप अपने हेल्थ मिनिस्टर के साथ वहां पे थे, अरे जो हम बड़ी विधायकों के साथ सरकार की तो पूरी जिम्मेदारी थी। क्या एक बैठक रखी सरकार ने? क्या एक बैठक रखी मुख्यमंत्री ने? क्या तैयारी की? जब शिवराज जी आए तो आज मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से काबू है। और मैं शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस दिन से उन्होंने शपथ लिया अकेले एक मुख्यमंत्री के रूप में 18 से 20 घंटे रोज काम करके आज पूर्ण रूप से कोरोना पर काबू उन्होंने पाया। ये विषय है आज जो गणित बढ़ रही है, 52 से 62 हजार प्रति दिन केसेस हो रहे हैं। आज वो अब हमारे दक्षिण भारत के राज्यों और आसपास के राज्यों में से वो केसेस बढ़ रहे हैं। और वो स्वाभाविक है। क्या होता है कि आधुनिक युग में जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो संभवतः वो केसेस बढ़ने का एक अवसर जरूर प्रदान होता है। पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम सारे देश में कोरोना पर काबू करेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और दिल्ली में और अनेक राज्यों में हमने कोरोना पर काबू किया। सचिन पायलट के प्रसंग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाता रहा है, ये दुख की बात है।
यही मेरे और सचिन पायलट के साथ हुआ है। जो पीड़ा सचिन पायलट ने उठाई है उस पीड़ा से हम सब वाकिफ हैं। देखिए, सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेसबुक और धोनी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट ही नहीं, देश भी धोनी का ऋणी रहेगा। करना पड़ रहा है जो शायद हमारे जीवन में हमने कर दी और कई पीढ़ियों में जो धोनी जी ने भारत का ध्वज और भारतीय क्रिकेट का ध्वज राष्ट्र पटल पर फहराया। बीसीसीआई क्या, मैं तो मानता हूं कि देश उनका ऋणी है और इस पर मैंने ट्वीट भी किया और मैं मानता हूं कि जिस पिच पर उनकी कप्तानी में भारत पहुंच पाया है वो अग्रणीय है और उनका जो योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए, उसके लिए भारतीय क्रिकेट। गौरतलब है कि पत्रकार वार्ता में विरोधियों पर हमले करते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह सौम्य बने रहे। सिंधिया के इन बयानों को लेकर राजनीति में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्मा गया है। आलोचना और विरोध लोकतंत्र में किसी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी है आलोचना और विरोध हो। और इसमें आप लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आप लोगों का प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों की भूमिका है कि सरकार हो या विपक्ष हो, उनको सदैव सतर्क रखना। और मैं नहीं मानता कि आलोचना में कोई गलत बात है। अगर सकारात्मक आलोचना हो तो सदैव सबको सुनकर शायद उसमें भी कुछ अच्छी चीज हो, उसे अपनाना।